ठीक है, हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे हमने क्वेश्चन छोड़े थे दोबारा से वहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन जो है वो लिंक लिस्ट के क्वेश्चन करना स्टार्ट किए थे। अब लिंक लिस्ट का एक और क्वेश्चन है, दैट इज अबाउट लिंक लिस्ट साइकिल डिटेक्शन। क्वेश्चन ये कहता है कि गिवन द बिगनिंग ऑफ ए लिंक लिस्ट हेड रिटर्न ट्रू इफ देयर इज अ साइकिल इन द लिंक लिस्ट, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स. There is a cycle in a linked list if at least one node in the list can be visited again by following the next pointer. Internally, index determines the index of the beginning of the cycle. If it exists, the tail node of the list will set its next pointer to the index node. If index is equal to -1, then the tail node point to the null and no cycle exists. Index is not given to you as a parameter. अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। हमने देखा था हमारे पास एक सिंगली लिंक लिस्ट थी। सिंगली लिस्ट में क्या हो रहा था कि कल आई वाज हैविंग सिवियर वाईफाई इश्यूज, दैट इज व्हाई आई कुडंट ज्वाइन द सेक्शन, लेकिन हम आज जो है वो क्वेश्चन कवर कर लेंगे। अच्छा, सो ऐसा है कि हमने लिंक लिस्ट में जो पहली लिंक लिस्ट पढ़ी थी वो कैसे होती थी कि वो होती थी 1 2 3 4 और आगे नल होता था। ये वो हमारी सिंगली लिंक लिस्ट होती थी जिसमें आपस में कोई साइकिल नहीं होती थी। लेकिन हमने क्या करना है, अगर हम यहाँ पर लिंक लिस्ट देखें तो इस लिंक लिस्ट में साइकिल है और इसी साइकिल को हमने डिटेक्ट करना है कि लिंक लिस्ट में साइकिल है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग साइकिल कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, हमें ये समझने की जरूरत है। हम लोगों ने साइकिल ऐसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास हम लोग लिंक लिस्ट में चलना शुरू करें और हमारे पास कोई नोड हम वहां तक पहुंचे जिस नोड को हमने पहले विजिट किया हो और हम उस नोड को दोबारा विजिट कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि उस हमारे जो है लिंक लिस्ट में एक साइकिल मौजूद है। ठीक है, अगर मैं 1 2 3 4 आगे नल पे चली जाऊं तो इसका मतलब यह है कि कोई साइकिल नहीं है। लेकिन अगर कहीं से भी पॉइंट पे मैं 4 पे आऊं और मैं 4 पे नल पे जाने की बजाय दोबारा किसी ऐसे एलिमेंट पे चली जाऊं जो एलिमेंट मैंने पहले से विजिट किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमारी लिंक लिस्ट में साइकिल है। ठीक है, ये एक उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास हम लोग नेक्स्ट पॉइंटर जो है ऐसे एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, वो एलिमेंट जो कि हमने पहले विजिट नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिंक लिस्ट में साइकिल नहीं है। अगर हमारे लिंक लिस्ट में साइकिल है तो इसका मतलब यह है कि एक नोड जो हमने पहले विजिट किया है हम उसको दोबारा भी विजिट करेंगे। हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसका सूडो कोड यहाँ पर लिखें एक्चुअल कोड लिखने की बजाय, तो हम लोग कर सकते हैं कि क्रिएट एन एम्प्टी हैश सेट टू स्टोर विजिटेड नोड्स। ठीक है, पहले हम लोग एक एम्प्टी हैश सेट बनाएंगे जिसमें हम स्टोर करेंगे जो जो नोड्स हमने विजिट कर लिए हैं। हम लोग फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे
फ्रॉम दी हेड, और उसके बाद हम उस सारे नोड्स को मूव करेंगे। ठीक है, हम लोग एक एम्प्टी हैश मैप बनाएंगे, हेड से स्टार्ट करेंगे, और एक वन नोड करके एट अ टाइम हम उसको मूव करेंगे। एंड फॉर ईच नोड हम लोग देखेंगे, अगर ये हमारे पास पहले से लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या करेंगे, हम कहेंगे कि साइकिल एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज हम उसको ऐड कर देंगे। और जब सारे हमने नोड विजिट कर लिए हैं और हमें कोई भी ऐसा नोड नहीं मिला जो हमने 2 बार विजिट किया है और हम नल पे पहुंच गए हैं, तो हम कहेंगे, ठीक है। सो ये हमारा सूडो कोड हो गया कि हम लोग एक हैश सेट बनाएंगे, हम लोग सारे जो है वो नोड्स को विजिट करेंगे वन बाय वन। अगर कोई एक नोड ऐसा है जो हमने पहले विजिट, वन बाय वन हम लोग विजिट करेंगे, जो जो विजिट करते जाएंगे उसको इस सेट में डालते जाएंगे। अगर हम देखेंगे कोई ऐसा नोड है जो हमने पहले भी विजिट किया हुआ है, तो हम कहेंगे कि उसमें साइकिल है, अदरवाइज उसमें साइकिल नहीं होगी। तो हम लोग अब इसका सूडो कोड हमने, आई थिंक दैट इज प्रीटी क्लियर। हम लोग बकायदा कोड से स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक सेट, हमने कहा था हम लोग एक सेट क्रिएट कर देते हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं सीन का, कि जिन नोड्स को हम लोगों ने मूव कर लिया हुआ है, हम लोग उस नोड्स को हम लोग एक सीन का नाम दे देते हैं, सीन, नॉट सीन, सीन का नाम दे देते हैं। उसके बाद हम अगर आगे मूव करें, या इसका ये मसला होता है, यानी हमें अगर इसको ये स्क्रॉल डाउन में होने में मसला, ठीक है, स्क्रॉल डाउन, 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 स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा, तो मुझे इसको अपने कमेंट्स को हटाना पड़ेगा। लेकिन आई गेस हमें सूडो कोड तो पता चल गया है कि हमने एक सिंपल जो है वो एक है सेट बनाना है। अगर जो जो विजिट करेंगे हम उसमें ऐड करते जाएंगे, अगर किसी पर हम दोबारा पहुंच गए इसका मतलब वहाँ पे साइकिल है। तो हम लोग सीन जो है वो उसका हमें एक सेट बना लेते हैं। सेट जो है वो यूनिक एलिमेंट्स के लिए होता है। लिस्ट में हम लोग एक चीज को रिपीट भी कर सकते हैं, पर सेट में हम रिपीट नहीं कर सकते। ये एक छोटी सी बात है जो हमें पता है हमारी पाइथन बेसिक से, नहीं पता तो आज क्लियर हो जाएगी। और हमने कहा है कि करंटली हम कहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग हेड पे हैं, ठीक है। हम लोग बिल्कुल उसके स्टार्ट में, जहां पर वाई करंट, इसका मतलब ये है कि जब हम लोग, हमारा जो करंट पॉइंट है वो नल नहीं है, ठीक है, जब तक नल नहीं होता इस कंडीशन में, वाइल करंट, इफ करंट इन सीन, अगर जो हेड जिस पॉइंट पर भी हम हैं वो सीन में है, तो हम लोग ट्रू रिटर्न करा देंगे। ट्रू इस केस में क्या है, ट्रू इस केस में है कि हमारे पास जो है वो लूप है, ठीक है। आउटपुट ट्रू होगी अगर हमारे पास लूप होगा। तो वो कह रहा है कि अगर आपका जो करंट है वो सीन में है, तो हम लोगों ने ट्रू रिटर्न करा दिया है। अदरवाइज हम लोग जिस नोड पे मूव कर रहे हैं, हम लोग सीन में वो ऐड कर देंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट है, हम लोग अगले दफा हम अगले नोड पे मूव हो जाएंगे करंट डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट करके। और जब ये वाइल करंट फॉल्स हो जाएगी, जब हमारा हेड जो है अब नल पे पहुंच गया, इसका मतलब ये है कि हम लिस्ट के आखिर में चले गए हैं और अभी तक कोई ऐसी कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हुई, नहीं फुलफिल हुई, तो हम इसको कह देंगे कि ये फॉल्स है, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमने कह दिया कि हमने एक सीन का सेट बना लेना है। सीन का सेट जो है वो यूनिक एलिमेंट को स्टोर करता है। करंट क्या है, हम जिस हेड पे खड़े हुए हैं, और जब तक ये करंट नल नहीं होता फिर हम देखेंगे, अगर हमारा जो करंट है वो सीन में आ गया है, इसका मतलब ये है कि इस हमने नोड को 2 दफा विजिट कर लिया है। 2 दफा विजिट करने का मतलब ये है कि रेपिटेशन आ गई है। रेपिटेशन का मतलब ये है कि वो साइकिल है।
तो फिर हम कह देंगे कि ये ट्रू हो गया है। और अगर वो कह दे कि नहीं, हमने अगर वो एलिमेंट हमने नोड नहीं देखा हुआ पहले, तो हम उस नोड को सिंपली सीन में ऐड कर देंगे और नेक्स्ट पे मूव हो जाएंगे। और जब तक हमारा सीन नल पे आ गया, और अब हमारे पास चूंकि नल पे आ गया, नल हमें पता है कि लिंक लिस्ट का आखिर होता है, एंड पॉइंट होता है, तो फिर हम लोग कह देंगे कि इसमें कोई भी लूप नहीं थी। इसको हम रन करके देखते हैं। अच्छा, मैंने इसमें कंस्ट्रेंट्स नहीं पढ़े। मैं कंस्ट्रेंट पढ़ लूँ, वो 0 से 1000 तक की लेंथ में, और नोड की वैल्यू -1000 से +1000 के बीच में। अगर हम इसको रन करें, तो हमारे जो है वो दोनों केसेस इसने कहा है कि ठीक है। अगर मैं इसको सबमिट करूं तो होपफुली ये वर्क करेगा, क्योंकि सिर्फ 1000 तो एलिमेंट है। तो यस, इसने जो है एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि छोटी सी लिंक लिस्ट थी, इतनी लंबी नहीं। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम जो है काफी सिंपल थी, और ये स्ट्रेट फॉरवर्डली समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई, अब आजकल ऐसे होता है कि कोई कंसेप्ट हमें समझ नहीं आता, तो आप मेरे से पूछ लें। अगर फिर हम जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न है तो एल्गोरिदम से मुतालिक, सिंटेक्स से मुतालिक, तो क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव कर। अगर नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। जी मैम, नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट। ठीक है। अच्छा, हमने लिंक लिस्ट के जो सारे इजी क्वेश्चंस थे वो कर लिए हैं। अब मेरे ख्याल से जो दोबारा मैं क्वेश्चन देख रही थी ना, वो जो है वो चले गए थे ट्रीज पे। तो उसका मुझे था कि वो ट्रीज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है हमारे नॉर्मल अरेज, हैश मैप और लिंक लिस्ट से। ट्री जो है, जो चूंकि ट्री ट्रावर्सल में थोड़े से ज्यादा एल्गोरिदम आ जाते हैं, वो हमें पढ़ेंगे थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे अगर हम उसको यहाँ से दोबारा पढ़ना शुरू करेंगे। तो हम लोग जो है दोबारा, अपने जो इन टॉपिक्स के इजी क्वेश्चन कर लिए हैं, तो हम अब मीडियम की तरफ चले जाते हैं। पहले इजी करके, मीडियम करके, और फिर हम ट्रीज पे चले जाएंगे। इजी हमने कर लिए थे, अब हम थोड़े से मीडियम पे जाते हैं। सो मीडियम का जो पहला क्वेश्चन है वो है ग्रुप एनाग्राम, अरे और हैश मैप का। जो पहला क्वेश्चन मीडियम में आता है वो है ग्रुप एनाग्राम्स। अब एनाग्राम्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, अगर कोई मुझे रिवाइज करा दे कि एनाग्राम्स क्या होते हैं। अ, हमने एनाग्राम्स पढ़े थे कि एनाग्राम होते क्या हैं, कि किसी को याद हो तो। मैम, सही है। जी जी। same number of character and frequency after rearranging it. हाँ एग्जैक्टली exactly। तो हमारे पास अगर जैसे कैट है और एक्ट है, तो उन दोनों को अगर हम रीअरेंज करें, तो वो दोनों जो है वो सेम वर्ड बन जाएंगे। तो वो हमारी एनाग्राम्स होती हैं। तो पहले हमने जो इजी क्वेश्चन किया था वो ये था कि एनाग्राम्स को हमने सिर्फ फाइंड करना था कि इनमें से कौन सा एनाग्राम है। तो हमने सॉर्ट करके देख लिया था, और फिर हमने उनको इक्वल करके देखा था कि जो एक दूसरे के इक्वल आ रही थी, तो हमने कह दिया कि ये एनाग्राम है। अब वो ये कह रहा है कि हमने एनाग्राम को ग्रुप करना है। तो क्वेश्चन ये है कि गिवन एन अरे ऑफ स्ट्रिंग्स strs, ग्रुप ऑल एनाग्राम्स टुगेदर इनटू सब लिस्ट, you may return the output in any order. An anagram is a string that contains the exact same characters as another string, but the order of the characters can be different. तो एनाग्राम की डेफिनेशन तो हमें पता है कि हम लोग ऑर्डर ऑफ द करेक्टर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन क्या होगा कि उसमें लेटर सेम होने चाहिए, कि जब हम उनको रीअरेंज करें या उनको सॉर्ट करें, तो वो एक ही वर्ड बने। एक्ट और कैट को सॉर्ट करें तो दोनों जो है वो एक ही वर्ड बनेगा। अब उसने ये कहा है कि हमने क्या करना है, कि हम जो सारी एनाग्राम है हमने उनको ग्रुप करना है, और उनको एज अ सब लिस्ट के तौर पर रिपोर्ट करना है, उनको आउटपुट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास उसने एक स्ट्रिंग लिस्ट दी हुई है, और उसने है एक्ट, पॉड, स्टॉप, कैट, स्टॉप, हैट। और हमने क्या करना है कि जो जो एनाग्राम है हमने उनकी एक सब लिस्ट बना देनी है।
एक हैट की सब लिस्ट होगी, एक एक्ट और कैट की सब लिस्ट होगी, एक स्टॉप वॉच और टॉप्स की सब लिस्ट होगी। ठीक है, तो थ्री थ्री डिफरेंट सब लिस्ट होगी। तो हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं? हम लोग उसका एक सूडो कोड ये है कि हम लोग, हमने ये, हमें कैसे पता चलता था क्या चीज एनाग्राम है, हम उसको सॉर्ट करते थे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि हम उन वर्ड्स को सॉर्ट करते हैं। उनको सॉर्ट करने के बाद एक सॉर्टेड वर्ड को बना लेते हैं, और फिर उन सबको एक दूसरे के इक्वल जो है वो कंसीडर करते हैं। अगर वो सारे, जो उनसे सारे सॉर्टेड वर्ड एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, हम कह देंगे कि ये उसके एनाग्राम्स है। सो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग सारे जो वर्ड्स हैं उनको सॉर्ट करें, और जो वर्ड एक दूसरे के इक्वल हों हम कह दें कि ये एक एक उसके एनाग्राम्स थे, और उन सबको हम लोग एक लिस्ट में डाल दें। तो वही सॉर्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था, पहले ये था कि हम सॉर्ट करके दो वर्ड्स को आपस में इक्वल देख रहे थे कि वो इक्वल हैं तो एनाग्राम है। अब हम ये कह रहे हैं कि सॉर्ट करके सबको, जो जो से आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, उनको हम एक लिस्ट में डाल देंगे। तो पहला काम हम क्या कर सकते हैं, हम लोग उसमें, अगर हम सूडो कोड लिखें, हम लोग एक हैश मैप क्रिएट करते हैं। उसमें की क्या होगी, हमारी जो सॉर्टेड वर्जन ऑफ वर्ड होगा। ठीक है, पहले हम लोग सॉर्टेड वर्जन ऑफ वर्ड करके, उसके बाद उसकी वैल्यूज क्या होंगी, जो भी उसकी के इक्वल होगी वो उसकी वैल्यूज होंगी। ठीक है, सपोज मैंने एक्ट को सॉर्ट किया, और एक्ट सॉर्ट होके जो भी बन गया, वो वर्ड हम वो उसको एज अ की यूज करूंगी। उसके बाद जो भी वर्ड आता रहेगा उसको भी सॉर्ट करूंगी, और जो भी वर्ड उस सॉर्टेड एक्ट के बराबर आ जाएगा मैं उसको उस की वाली लिस्ट में डालती जाऊं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने एक हैश मैप क्रिएट करना है। ठीक है, एंड देन हम लोग उसमें की जो है वो सॉर्टेड वर्ड होगी। फिर हम लोग इटरेट करेंगे, इनपुट लिस्ट की ईच स्ट्रिंग से इटरेट करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉर्ट करेंगे वर्ड्स की कैरेक्टर्स को, जैसे हमने पहले किया था पहले क्वेश्चन में। और हम लोग उसकी उसको एज अ की यूज करेंगे, और फिर जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट होगी, जो ओरिजिनल वर्ड होगा, उसको हम अपेंड कर देंगे एज अ वैल्यू। ठीक है, जो जो हम लोग पहले, जब हमारी सारी ये सारे, जब हमारी लिस्ट प्रोसेस हो जाएगी सारी, या हमारी वंस हम लोग सारी, वंस वी हैव लूप्ड ओवर सारी अपनी स्ट्रिंग, देन हम लोग जो भी उस कीज की वैल्यू होगी, और जो कि विच विल बी द ग्रुप एनाग्राम। सो हमने क्या करना है, हमने सॉर्ट करना है हर वर्ड को एज अ करेक्टर। सो ए सी टी को हम लोग सॉर्ट करेंगे, जो भी ए सी टी, तो आई गेस ए सी टी ही बनेगा। अह अगर कैट को मैं सॉर्ट करूंगी तो वो भी आई थिंक ए सी टी बनेगा। ठीक है, तो उसको सॉर्ट करके जो की, उसको एज अ की यूज करेंगे, और फिर हर दूसरी जो वर्ड है उसको भी सॉर्ट करेंगे और उसको उस की से मिलाएंगे। तो वो वर्ड जिस की के इक्वल आ जाएगा, हम उस वर्ड को उस की वैल्यू के तौर पर ऐड करते जाएंगे, और आखिर में जब हमने पूरी स्ट्रिंग के इटरेट कर लेंगे तो उन सारी वैल्यूज को हम रिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज है, हैट, एक्ट, कैट, स्टॉप और स्टॉप। और उसके बाद उस की को हम लोग नहीं रिपोर्ट करेंगे, सिर्फ वैल्यूज को रिपोर्ट करेंगे। सो हमने इसमें जो यूज करना है वो सॉर्टेड का एल्गोरिदम है, जैसे हमने पिछले पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो अगर मैं इस कमेंट्स को हटाऊं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर कोड लिखना शुरू करूँ, तो हमने एक
डिक्शनरी बनानी है, क्योंकि हमने की वैल्यू पेयर अब लिखना है। की क्या होगा, जो सॉर्टेड होगा, और वैल्यूज क्या होंगी उसकी, अनसॉर्टेड होंगी। और हमने इसको लिस्ट चूंकि रिटर्न करानी है, तो हम लोग एक लिस्ट को जो है ना उसकी जो एक एम्प्टी लिस्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने लिस्ट को रिटर्न करवाना है। फिर हम क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रिंग फॉर एस इन, जो हमारी ये स्ट्रिंग की लिस्ट है उसमें इटरेट करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोगों ने सॉर्टेड एस, क्योंकि हमने सॉर्ट करना है, तो सॉर्टेड एस इज इक्वल टू, अब हमें ये पता है कि ये वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर स्टोर सॉर्ट करती है। तो हमने क्या करना है, उन सारे लेटर्स को ज्वाइन करना। सॉर्टेड एस क्या होगा, हम लोगों ने जो हमारा वर्ड्स है उन सबको सॉर्ट करना है। ए सी, सॉरी चले यहाँ पे आते हैं, सी ए टी को वो एज अ लेटर सॉर्ट करेगा। तो यहाँ पर जो है ना इसकी आउटपुट बगैर ज्वाइन के आएगी, अलग अलग, सी बल्कि ए, सी, टी, ये अलग अलग हमारे जो है वो करेक्टर्स आएंगे। और जब ये करेक्टर्स हमारे सॉर्ट हो जाएंगे, तो ज्वाइन, इनको ज्वाइन करके एक वर्ड बना देगा। ठीक है। और ये हमने ऐसे ऊपर क्यों किया, क्योंकि हमें ये पता है कि ये डबल कोटेशन से हम इसमें डबल कोटेशन के अंदर जो है वो सिंगल कोटेशन के अंदर ये हमारे वर्ड्स हैं। जब जो सॉर्टेड ऐसा है वो उसको करेक्टर वाइज सॉर्ट करता है। जब हमने करेक्टर वाइज सॉर्ट किया, तो ये ए सी टी हो गया। ठीक है। ए सी टी को जब हमने ज्वाइन कर मैम ये, दिया, तो हमारे पास, एक्सक्यूज मी मैम, ये डबल कोटेशन वाला रिपीट कर। असल में हाँ हो ये रहा है कि जो हमारा सॉर्टेड है ना, ये करेक्टर्स वाइज हमें सॉर्ट करके देता है। ठीक है। तो हमारा सॉर्टेड जब उसको ना सॉर्ट करेगा, तो वो लिस्ट बना देगा। एक ए भी ऐसे लिखा होगा, चूंकि स्ट्रिंग है ना, तो सिंगल कोटेशन में ए लिखा होगा, सिंगल कोटेशन में सी लिखा होगा, सिंगल कोटेशन में टी लिखा होगा। तो हम लोग ये सिंगल कोटेशन डॉट ज्वाइन सॉर्टेड एस ये कह रहे हैं कि जो जो सिंगल कोटेशन में जो वर्ड्स है ना, करेक्टर्स है ना, उनको आपस में ज्वाइन कर दो। तो जब वो सिंगल कोटेशन में कैरेक्टर्स को आपस में ज्वाइन कर देगा, तो ये ए सी टी एक्ट कर देगा। ठीक है। अब जब उसने उसको सॉर्ट करके ज्वाइन कर दिया, अब हमारे पास एक सॉर्टेड उसका उसका वर्ड आ गया। अब हमने हर वर्ड को सॉर्ट कर लिया, उस लिस्ट में मूव करके हमने अपने सारे वर्ड्स को जो है वो सॉर्ट कर लिया। फिर क्या करेंगे, हम लोग जो सॉर्टेड वर्ड है उसको एज अ की यूज करेंगे, और जो ओरिजिनल वर्ड है उसको एज ए वैल्यू यूज करेंगे। सही है। हम सॉर्टेड को की जब हमने यूज किया, तो जो ओरिजिनल वर्ड है उसको हमने वैल्यू यूज किया। तो हम फिर ओरिजिनल वर्ड में वो वैल्यू ऐड करते जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास एक डिक्शनरी बनेगी, जो कि हमने यहाँ पर डिफॉल्ट डिक्ट स्टार्ट की थी। इसमें की क्या होगी, एक्ट, और बल्कि एक्ट, तो इसमें की बेसिकली सपोज कर लें कैट है ना, तो कैट कैसे एक्ट ही होगी, बल्कि एक्ट इसकी की होगी। और इसकी वैल्यू क्या होगी, कैट। अगली दफा जो वर्ड आएगा, अगली दफा सपोज करें कैट ही वर्ड है ना, ठीक है, पहली दफा ये हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर हमारी जो की बनेगी, अगर मैं कहूँ यहाँ पर की बनेगी स्टॉप। और वैल्यू क्या होगी, पहली दफा इसकी वैल्यू स्टॉप ही होगी, क्योंकि स्टॉप स्टॉप से मिलेगा। अगली दफा वैल्यू क्या होगी, पॉट्स। अगली दफा वैल्यू क्या होगी, टॉप्स। ठीक है। तो हम लोग सॉर्टेड वाले को की बना लेंगे, और अनसॉर्टेड को उसकी एज अ वैल्यू ऐड करते जाएंगे। जब हमने ये किया, उसके बाद हमारे पास एक की वैल्यू पेयर बन गया। और फाइनली उसने कहा था कि इसको आप, जो सॉर्टेड आपकी सब लिस्ट है उनको आपने रिटर्न कराना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे उस लिस्ट की सिर्फ वैल्यूज, की को नहीं। तो वो क्या होगा, ये जो डिक्शनरी है इसकी हम लोग वैल्यूज को रिटर्न करा दें। सो ये जो है, ये हमारे पास प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। इसको हम रन करके देखते हैं। और मैंने फिर कंस्ट्रेंट्स नहीं पढ़े।
मैं कॉन्स्ट्रेंट को देखूं तो इट सीम्स लाइक कि ये एक छोटा सा ही थोड़े से इसमें कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। लाइक छोटी छोटी सी ही हमारे पास एक लिस्ट बन रही है स्ट्रिंग की, 1 से लेकर 1000 तक है। और जो उसकी लेंथ है उसके इंडेक्सेस की, वो भी 0 से लेकर 100 तक ही है। और जो सारे हैं, स्ट्रिंग आई इज मेड अप ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। तो अगर मैं यहाँ पर सबमिट करूँ तो होपफुली ये कह देना चाहिए कि एक्सेप्टेड है। तो इसने एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पर जो है हमारे पास टाइम है वो 68 मिली सेकेंड है, और जो मेमोरी है वो 8.5 मेगाबाइट्स है। तो ये जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पर इसमें कोई किसी का क्वेश्चन या है, कोई कंसर्न है, तो वो यहीं पे पूछ ले। किसी भी सिंटैक्स के मुतालिक, सूडो कोड के मुतालिक, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है, कुछ भी आप पूछ लें। फिर अगर नहीं होगा तो फिर हम आगे मूव करेंगे। मैम इसे मैम आप ये जो, जी जी विजुअलाइज, सर आप, जी क्वेश्चन है तो बता दें। ये नीड बोर्ड विजुअलाइज कर लें आप काइंडली, ताकि समझ आ जाए। मैं असल में मैं करना तो चाहूंगी, लेकिन मसला ये है कि वो फ्री जो था हमने एक्सपायर कर लिया हुआ है। मैं कोशिश करती हूँ अगर उसने करने दिया तो। नहीं, बिकॉज वो पेड है ना, ये नीट बोर्ड भी। तो वो हमें विजुलाइज करने नहीं देगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। तो मैं अब मैं ये करना नहीं चाह रही हूँ, सोल्यूशन पे जाना नहीं चाह रही। लेकिन प्रॉबेबली वो यहाँ पे हमें अगर विजुलाइज करने दे तो, अगर उसने करने दिया तो ठीक है। यहाँ पे वो करने दे रहा है। अच्छा, हमने क्या किया है शुरू में? शुरू में ये हमारी लिस्ट है, ईट, टी, टैन, एट, नैट, बैट, ठीक है। जो शुरू में हमारी डिफॉल्ट दिखता है वो एम्प्टी है, ठीक है। हमने कहा फॉर एस इन स्ट्रिंग्स, तो यहाँ पर हमारे पास जो एस है वो ईट आ गया, ठीक है। पहला वर्ड ईट है। उसको सॉर्ट करके जब हमने सॉर्ट किया, ये वाली पे आई, तो वो क्या हो गया? ए ई टी, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली ए जो है वो करेक्टर्स में पहले आता है, ई बाद में आता है, और फिर टी, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होता है ये देखते हैं। उसने क्या किया है? ईट को एज अ, ठीक है। अगर मैं इसको आई थिंक सिमुलेशन से मैं दोबारा भी इसको एक्सप्लेन कर लेती हूँ। अब उसने क्या किया, बिल्कुल शुरू में हमारे पास एक लिस्ट है, और ये आर ई एस की एक एम्प्टी हमारे पास डिक्शनरी है। तो अनिशियलाइज एम्प्टी डिक्शनरी डिफॉल्ट डिक टू स्टोर एनाग्राम ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद मैंने रन किया इसको, ठीक है। पहले हमारा एस यहाँ पर था, ठीक है, पहला जो हमारी स्ट्रिंग है। और यहाँ पर सिर्फ ईट है, ठीक है। इसको उसने सॉर्ट किया। सॉर्ट करके बन गया ए ई टी, ये वाली लाइन पे आ गया, ठीक है। अब ए ई टी को उसने क्या किया है? ए ई टी की हमारे पास की बन गई, और उसी के जो ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, ये जो आर ई एस सॉर्टेड एस है ना, सॉर्टेड एस को उसने एज अ की यूज कर लिया। और जो उसी की ओरिजिनल वैल्यू है उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। ओरिजिनल जो वर्ड था वो उसकी वैल्यू होगी। अब अगली दफा फिर अगले वर्ड को सॉर्ट करेंगे, ठीक है। वो ही उस अगले वर्ड को सॉर्ट करके हमने इस एईटी से देखा कि अगर वो एईटी से उसकी उसमें आता है, क्या नाम लेते हैं उसके, करेक्टर सेम होते हैं। तो हमने सॉर्ट करने के बाद हमने इसको कह दिया कि इसकी वैल्यू ये एईटी की वैल्यू टी भी है। तो हमने टी को भी उसमें ऐड कर दिया, क्योंकि देखेंगे ए ई ए टी और टी ई ए जो है ना वो सेम ही वर्ड्स बनते हैं। अगली दफा फिर चला। अब टैन जो है वो एक सॉर्ट करके वो नया वर्ड है। तो वो एक नई डिक्शनरी की नई की बन गई यहाँ पर, ठीक है।
डिक्शनरी की एक नई की बन गई, चूंकि टैन जो है और पहले वाले जो वर्ड से वो मैच नहीं कर रहा था। अगली दफा 8 है, इसको भी हमने सॉर्ट करेंगे तो वो AET, चूंकि 8 और उन दोनों को जब हम लोग करते हैं तो वो एक दूसरे के इक्वली आता है, तो उसने 8 जहां पे लिख दिया। क्योंकि अब ये क्या हो गया, AET एक की है और इसकी ये 3 वैल्यूज हैं, ANT एक की है और इसकी TAN एक वैल्यू है। ये जो NAT है, NAT भी जो है वो ANT की वैल्यू है। आखिर में बैट आ गया, बैट को वो मैच करने की कोशिश करेगा, वो किसी से नहीं मिल रहा। तो ये अब हमारे पास की वैल्यू आ गई, एक की, उसकी वैल्यू की, उसकी वैल्यू की और फिर उसकी वैल्यू। और फाइनली हमने हमने कहा था कि जो लिस्ट और उसकी सिर्फ वैल्यूज रिटर्न करानी है, आपने की रिटर्न नहीं करानी, तो उसने ये वैल्यूज रिटर्न करा दी। आई होप अब थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा। लेकिन अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछने का मसला नहीं। मैम एल्गोरिथम क्लियर है, मुझे इसमें मसला नहीं है। आपने लाइन 6 में बताया ये जो हमने सिंगल दो कोटेशन डाली हुए हैं, ये हमने क्यों डाली हुए हैं? क्योंकि जो सॉर्टेड है ना, सॉर्टेड जो वो करेक्टर वाइज सॉर्टिंग करता है और वो इसको लिस्ट बना देता है। वो इसको सही है। दो, जैसे EAT है ना, वो उसकी एक लिस्ट बनाएगा, AE और T। हम्म। ठीक है। तो अगर मैंने इसको कहना है ना कि ज्वाइन करो, वो उन सारे करेक्ट, उन सारी चीजों को, किन चीजों को ज्वाइन करो, वो सारी चीजें जो कि सिंगल कोटेशन के अंदर है। तो ये A सिंगल कोटेशन के अंदर है, E सिंगल कोटेशन के अंदर है, T सिंगल कोटेशन के अंदर है। इसलिए मैंने कहा है कि जो कुछ भी सिंगल कोटेशन के अंदर है तुम उन सबको ज्वाइन कर दो। तो इसलिए हमें ये सिंगल अच्छा कोटेशन लगानी पड़ेगी। जी। अच्छा सॉरी मैम, बट ये इस तरह नहीं है। तो अगर नहीं है ये तो आप क्लियर कर दें। जी जी मैम। तो वैसे ये बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको पता लग ही जानी थी, लेकिन मैं ही बता देता हूँ अभी। ये बेसिकली ये जो जॉइंट से पहले जो हम सिंगल कोटेशन यूज करते हैं ना, जैसे हम्म ये लिस्ट वाला आपने सही बताया कि लिस्ट के एलिमेंट्स है वो ज्वाइन हो जाते हैं, वो सही है। अब लिस्ट में हम्म अगर आप देखें ना, ये जो एलिमेंट्स है ये अलग है। तो ये पहले से हम्म अज्यूम, ये जो एल्गोरिथम डिजाइन, ये जो फंक्शन डिजाइन किया गया है ना, वो इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये अलग से वर्ड्स है। अब वर्ड्स के बीच में हम स्पेस देते हैं नॉर्मली, सही है, हम्म जो हम इंग्लिश में लिखते हैं। तो इधर हम्म हमें इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है कि आप वर्ड्स या लेटर्स जो भी लिस्ट में है उसके दरमियान में आप क्या देना चाहते हैं। अगर आप ये जो हम्म डबल कोटेशन है, अगर आप इसमें एक स्पेस डालें तो AET में A स्पेस E स्पेस T इस तरह आएगा। अगर आप इसमें कॉमा डालें तो A, E, T इस तरह आएगा। तो इस चीज को बेसिकली कहते हैं डिलिमिटर, जो कि एक हाँ बाउंड्री को डिफाइन करती है कि सपोज अगर आपके पास, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास लिस्ट में दो लेटर्स है, वर्ड्स है, जो भी है। अब उनको हम हम्म ज्वाइन कर रहे हैं, क्या हम बीच में कुछ देना चाह रहे हैं या नहीं? अगर हम बीच में कुछ देना चाह रहे हैं तो वो कोटेशन के अंदर हम लिख लेते हैं, कॉमा स्पेस जो भी हम लिखना चाहते हैं। अगर नहीं तो इस तरह फिर एम्प्टी। अब ये दो कोटेशन, इसके दरमियान में कुछ भी नहीं है, तो ये डायरेक्ट स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग हुआ है। तो ये थोड़ा बहुत इतनी कोई बड़ी इशू नहीं थी, मगर इंफॉर्मेशन अच्छी ठीक चीज है। ठीक है थैंक यू। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दैट। चले, हम एक दूसरे से कुछ सीख रहे हैं, और इस सेशन का मकसद ही यही है कि हम एक दूसरे से सीखें, वरना तो हम अकेले के लिए बैठ के भी अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो तो फिर सबको आ जाएगा। तो मैं आपसे जी सीख रही हूँ मैम। और आप मेरे से सीख बिल्कुल। रहे हैं, यही कोलैबोरेटिव लर्निंग का पॉइंट ऑफ व्यू है इन लेक्चर्स का। तो थैंक ऐसा यू ही सो ऐसा ही मच फॉर मैम। शेयरिंग दैट। यू सही है, वेलकम। तो और किसी का अच्छा कोई मैम, क्वेश्चन? मेरा फर्स्ट आज ये लेक्चर है इसका, नीट कोड का। तो अभी मैं स्टार्ट में आया तो आप कोई लिंक लिस्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, और अब ये ग्रुप एनाग्राम का। तो यार इसको किस तरह फॉलो कर रही है इस लिस्ट को? हम लोग इसको इस तरह फॉलो कर रहे हैं कि जो नीट कोड पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना, नीट कोड एक पूरा एक प्लेटफॉर्म है ना, तो हम लोग नीट कोड के जो क्वेश्चन है हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले हमने इजी क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अब हम मीडियम पे जा रहे हैं। तो अगर आप ये देखें ना, तो हम लोगों ने पहले जो अरेज और हैश मैप के जो सारे इजी क्वेश्चंस हैं उनको हमने सॉल्व कर लिया था।
अब हम उनके जो है वो मीडियम क्वेश्चन पे जा रहे हैं और उसके बाद हम हार्ड पे जाएंगे। तो हमारे जो जो क्वेश्चन जिस तरतीब से नीट कोड पे आ रहे हैं हम उनको वैसे सॉल्व करें। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमने नीट कोड के क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हमारा ओके, सही। क्वेश्चन टॉपिक वाइज नहीं कुछ था, हमारा ये था कि हमें नीट कोड के क्वेश्चन को सॉल्व करना। सही, ओके, थैंक यू, सही थैंक हो यू। गया। ठीक है। अच्छा, अब हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है वो है टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स। सो अगर इस क्वेश्चन को कोई रीड करना चाहे तो फिर हम आगे से सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। Yes, ma'am. जी जी सर। Given an integer array nums and an integer k, return the most frequent element within the array. The test cases are generated such that the answer is always unique. You may हम्म return the output in any order. हम्म सही है। तो वो ये कह रहा है गिवन एन इंटीजर ए नम्स एंड एन इंटीजर के रिटर्न द के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट विद इन द अरे। तो हमारे पास एक नम्स की उन्होंने इंटीजर अरे दी होगी और उसके अंदर नंबर होंगे और एक इंटीजर के होगा। तो हर टाइम वो अपना के जो है वो चेंज कर सकते हैं और फिर हमें कहेंगे कि इतने मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स हमें रिटर्न करें। तो जैसे हमारे पास जो है वो 1 2 2 3 3 3 है। अब वो k इज इक्वल टू 2 उसने कह दिया, तो जो दो टॉप के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट है हमने वो रिटर्न करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जो है वो कितनी दफा था, वो 2 दफा था। 3 जो है वो 3 दफा था, तो हमने 3 रिटर्न करा दिया। ठीक है। उसके बाद हमने कहा है कि यू में रिटर्न द आउटपुट इन एनी ऑर्डर डिपेंड। हम लोग 3 को पहले लिखते हैं, 2 को पहले लिखते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर ऐसे दोबारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी यही है कि हमारे पास नम जो है वो 7 और 7 है। अब उसने के को 1 कर दिया तो हमने फिर उसको 7 ही रिटर्न करा। अब यहाँ पर जो नम्स की लेंथ है वो 1 से लेकर 10⁴ है। अभी थोड़ी सी बड़ी हो गई है। इसका मतलब ये है कि शायद हम जो ब्रूट फोर्स अप्रोच अब तक यूज करते आ रहे हैं वो इसको एक्सेप्ट ना करे, लेकिन हम करके देखते हैं कि वो काम कैसे करता है। तो हमने क्या करना है कि हमने मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम्स एलिमेंट्स इसमें से फर्स्ट फाइंड करने हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स उसने कहा हुआ है कि आप रिटर्न कराओ। ठीक है। तो पहला स्टेप हमने कहा क्या करना है, टू फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, कि सबसे ज्यादा बार कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। टू फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने ये काउंट करना है कि हाउ ओफन ईच एलिमेंट अपेयर ईच नंबर अपेयर्स। ठीक है। तो हमने देखना है कि हर नंबर कितनी दफा आता है। ठीक है। और जब हमारे पास वंस वी डू हैव फ्रीक्वेंसीज, तो हम क्या करेंगे, हम लोग सॉर्ट कर देंगे द यूनिक नंबर्स बेस्ड ऑन उनकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है। पहले हम देखेंगे कि हर नंबर कितनी दफा आया था। उसके बाद जब हमारे पास वो आ गया फिर हम उन नंबर को सॉर्ट कर देंगे बेस्ड ऑन उनकी फ्रीक्वेंसी। जो सबसे पहले आया था, जो सबसे ज्यादा आया उसको हम पहले लिख देंगे, जो उसके बाद आया ऐसे लिख देंगे। आफ्टर द सॉर्टिंग, जब हमारे पास सॉर्टिंग हो गई, जब हमारे पास सॉर्टिंग नंबर होगी तो द नंबर विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमने सॉर्टिंग ऐसे करनी है कि जो स्मॉलेस्ट है वो पहले आए, जो उससे उसके बाद है वो उसके, जो उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो उसके बाद है, और उसको हम ऐसे करते हैं। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा के है, बाय टेकिंग द लास्ट के एंट्रीज, हम लोग क्या करेंगे,
हमें उतनी ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि हमने उसने कहा कि के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स हमने फाइंड करने हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये काउंट करेंगे कि हर नंबर कितनी दफा आ रहा है। जब हमारे पास हमने ये काउंट कर लिया कि हर नंबर कितनी दफा आ रहा है, वन जो है वो वन दफा आ रहा है, टू जो है वो दो दफा आ रहा है, थ्री जो है वो थ्री दफा आ रहा है, ठीक है। जब हमारे पास ये आ गया, फिर हम उसको सॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे बेस्ड ऑन उनकी फ्रीक्वेंसी। जब हमने इसको सॉर्ट किया तो जो सबसे स्मॉलेस्ट टाइम आ रहा था वो शुरू में आ जाएगा, जो जैसे जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वो वैसे वैसे आखिर में आता जाएगा। और फिर हम लोग लास्ट के एंट्रीज ले लेंगे, लास्ट उसने जितनी भी कहा होगा कि हमें उतने एलिमेंट्स चाहिए, के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट चाहिए, उन दो लास्ट को हम लोग लिस्ट में से निकाल लेंगे या पॉप कर लेंगे, और उन दोनों को हम, दोनों को, तीनों को, चार को, जितना भी होगा हम उनको जो है रिपोर्ट कर देंगे। तो फिर कैसे करेंगे, अब जैसे हम लोग वैलिड एनाग्राम में हमने काइंड ऑफ एक की वैल्यू पेयर बनाया है, हम लोग वैसे ही एक हैश मैप क्रिएट करेंगे टू स्टोर द फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें कैसे होगा, हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी होगी और उसके बाद नंबर होगा। थर्ड में क्या करेंगे, हमने इनको सॉर्ट कर देंगे एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग ऑर्डर यही होता है ना कि पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। और हम लोग एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे जो कि रिजल्ट की होगी, और हम लोग पॉप करते जाएंगे फ्रॉम दी सॉर्टेड लिस्ट जहाँ पे हमने बनाई थी, एंड देन अपेंड कर देंगे उन नंबर को एम्प्टी रिजल्ट लिस्ट जो हमने बनाई थी। और फिर हम लोग रिजल्ट लिस्ट को रिटर्न करवा दें, ठीक है। तो ये हमारा एक मेथड होगा कि हमने फ्रीक्वेंसी और नंबर काउंट करने हैं, उसके बाद उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में रख लेना है बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, एक एम्प्टी लिस्ट बनानी है। और फिर हमने जो भी उसके जिस जो जितने नंबर उसने कहे होंगे कि उतने हमें फ्रीक्वेंट नंबर चाहिए, उनको हम लोग पॉप करा के रिजल्ट वाली लिस्ट में अपेंड करा देंगे, और रिजल्ट वाली लिस्ट को हम लोग रिपोर्ट कर देंगे। तो ये हमने ये हमारा थोड़ा सा सूडो कोड था। इसको हम करेंगे कैसे, हम लोग काउंट की एक डिक्शनरी बनाएंगे क्योंकि हमने की वैल्यू पेयर स्टोर करवाने। की नंबर होगा, वैल्यू उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। फिर हमने जो हमारी लिस्ट थी फॉर नम्स, नम्स की लिस्ट थी, तो नम्स में हमने इटरेट करना है, तो क्योंकि हमने काउंट करना है कि ईच नंबर कितनी दफा आया था। हम लोग काउंट का काउंट करो नम को कैसे, वन प्लस काउंट डॉट गेट नम और जीरो। अगर ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट फ्रीक्वेंसी काउंट, और बाय डिफॉल्ट ये जीरो है, लेकिन अगर अगर वो नंबर प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं है, अगर वो नंबर प्रेजेंट है तो हम लोग उसको वन से जो है ना, वन उसकी फ्रीक्वेंसी होगी तो हम उसको काउंट में ऐड करते जाएंगे। अब यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनानी है, उसको हम अरे का नाम दे दें। और फिर हमने क्या करना है, जो हमने डिक्शनरी बनाई थी हमने उसमें, अभी ये क्या करेगा, ये यहाँ पर हर नंबर को फ्रीक्वेंसी को काउंट करता जाएगा। फिर हम लोग एक अरे बनाएंगे। फिर हम लोगों ने क्या करना है, उस डिक्शनरी में हम लोग इटरेट करेंगे नंबर और जो भी उसकी वैल्यू होगी
इन काउंट डॉट आइटम्स, जो आइटम्स क्या करती है वो हमें की वैल्यू पेयर को इटरेट करने देती है। और जो हमारी अरे है उसमें हमने इसको अपेंड करते जाना है। अगर मैं इसको काउंट से सेपरेट करना चाहूँ, उसमें हमने अरे में इसको अपेंड करते जाना है। किसको? काउंट को, नंबर के फ्रीक्वेंसी को, उस नंबर इटसेल्फ को। जब हमारे पास ये एक बन जाएगी अरे जिसमें हमारे पास नंबर होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि हमने वापस जो है वो अरे ही रिटर्न करवानी है। जब हमारे पास ये हो गया फिर हम उसको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट जो है बाय डिफॉल्ट उसको असेंडिंग ऑर्डर में करती है। जब हमारे पास सॉर्टेड का रिजल्ट आ गया तो फाइनली हमने रिटर्न क्या कराना है, जो जितने के एलिमेंट उसने हमें मांगे हुए हैं उतने के एलिमेंट के हिसाब से हमने उसको रिटर्न कराना है। मेरी स्क्रीन स्टक हो रही है, मैं इसको एक मिनट। अच्छा, हमने इसको होपफुली एक्चुअली, हाँ ठीक है, हमने इसको सॉर्ट किया। उसके बाद फाइनल स्टेप में हमने क्या कहा था, हमने रिजल्ट की एक लिस्ट बनानी है और जो हमारे पास सॉर्टेड अरे थी ना उसमें से हमने जितने एलिमेंट्स उसने कहा होगा, जो लेंथ दी होगी उतने एलिमेंट हमने पॉप कराने हैं और इस रिजल्ट में ऐड करने हैं। तो हमने कह देना है वाइल, क्योंकि हमें हमें नहीं पता कि कितने एलिमेंट्स वो कहेगा। तो जब हमें रेंज नहीं पता होती तो हम वाइल लूप लगाते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि जब तक इसकी जो वाइल इसकी लेस देन है आपकी लिस्ट की लेंथ से, जो के की वैल्यू से आपकी लिस्ट की लेंथ छोटी है, तब तक क्या करो, तब तक इसमें अपेंड करो। क्या अपेंड करो? अरे में से पॉप करो एलिमेंट्स को। ठीक है, अरे में से एलिमेंट्स को पॉप करो और इसमें अपेंड करते जाओ। और फाइनली हमने क्या रिपोर्ट कर देना है, हमने इस रिजल्ट को रिपोर्ट कर देना है। ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, काउंट हमने स्टार्ट किया, काउंट की एक डिक्शनरी हम लोगों ने अरे से हमारे जो ये अरे दी हुई थी उसमें से हमने इटरेट किया। ठीक है। फिर हमने उसके ईच वैल्यू को हमने काउंट किया। हर दफा जब भी वो वैल्यू आई उसमें वो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को वन करते गए, उसमें वन ऐड करते गए। या तो वो नंबर, अगर वो नंबर नहीं आ रहा तो उसको हम जीरो रहने देंगे, अगर वो आ गया तो उसको हमने वन पे ऐड किया। हमने एक नई अरे बनाई और इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, जो जो हमने काउंट किया हुआ था उसकी फ्रीक्वेंसी और नंबर, इसको हमने सॉर्ट किया। सॉर्ट करके क्या हुआ कि जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो स्मॉलेस्ट थी वो पहले पे आ गया फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इसकी आउटपुट क्या होगी, अगर वन कॉमा जो भी नंबर है, अगर वन वन दफा आया है तो पहली दफा वन कॉमा वन हो जाएगा। फिर अगर टू जो है वो थ्री दफा आया है तो वो ऐसे हो जाएगा। अगर जो जो भी है वो आपके काउंट और नंबर जो है, जितनी दफा जो नंबर एक्चुअली वो होगा, उसको हमने सॉर्ट कर लेना है। सॉर्ट करने के बाद हमने एक रिजल्ट की एक लिस्ट बनानी है और जब तक हमारी लेंथ जो है वो रिजल्ट की के से छोटी है, जो भी वो के देंगे, हम लोग उसमें क्या अपेंड करते जाएंगे, हम लोग उसको पॉप करेंगे वन बाय वन करके जो है हमारी सॉर्टेड अरे में से, और उसको हम लोग रिजल्ट में अपेंड करा देंगे।
सो ये हमारा सोल्यूशन होगा, इसको हम रन करके देखते हैं अगर ये वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने आई थिंक कोई ओके मैंने इसमें एक या 4 के साथ जो है वो मैंने भी लगाया। अब मैंने कोई से सिंटेक्स एरर, उसको हम देख लेते हैं। काउंट पैरेंथेसिस की में हमारे पास हमने एक डिक्शनरी बनाई थी। अच्छा पैरेंथ मसला यहाँ पे आ रहा है फॉर नम पैरेंथेसिस इन नम्स काउंट नम वन प्लस काउंट डॉट गेट फॉर नम इन काउंट डॉट आइटम्स। अच्छा ये सिंटेक्स था, ठीक है ठीक है। तो अब इसने जो दोनों हमारे केसेस हैं उसको पास किया। अगर मैं इसे सबमिट करके देखूं, आई हैव अ डाउट कि ये ओके इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इतना ज्यादा टाइम इसमें नहीं लग रहा। अब इसको अगर मैं वही करके अगर मैं नीट कोड को यहाँ से चला के देखूँ, उससे नहीं चलना क्योंकि मैंने सारे टोकन यूज कर लिए हैं। सोल्यूशन से अगर मैं चला के देखूँ तो शायद चल जाए। और फिर हम ये देखें, अब शुरू में हमारे पास नम्स की एक लिस्ट है, ठीक है। काउंट हमारा एम्प्टी है, जो काउंट की हमारी डिक्शनरी थी, और के टू है। इसको हम चला के देखते हैं। ठीक है, पहली दफा वन हमारी उसकी पहली दफा हमारे पास वन आया है। वन एक ही दफा था। अगली दफा जब हमने काउंट किया, जैसे मैंने यहाँ पर काउंट का मेथड यहाँ पे काउंट का जो है ना वो कोड लिखा हुआ था, तो उसने क्या किया, पहले वो सिर्फ वन था, अगली दफा वन प्लस वन टू हो गया। फिर क्या हुआ, वन प्लस वन थ्री हो गया। तो हमने वन जो है वो थ्री टाइम्स है, तो ये जो काउंट और नंबर है यहाँ पर हमारे पास वन जो है वो थ्री टाइम्स है। उसके बाद टू पे चला गया, टू अभी वन टाइम है। टू जो है टू टाइम्स हो गया और थ्री वन टाइम हो गया। फिर हमने अरे बनाई, ठीक है। अरे अरे में हमने क्या था, क्या अपेंड करो, काउंट करो और उसका नंबर करो। तो फिर काउंट जो है वो थ्री है, फ्रीक्वेंसी और नंबर जो है वो वन है। पहली दफा अरे में ये आ गया, अगली दफा अरे में टू एंड टू आ गया क्योंकि टू फ्रीक्वेंसी थी और टू ही नंबर था। अगली दफा वन फ्रीक्वेंसी, थ्री थ्री नंबर था। फिर हमने इसको सॉर्ट कर दिया तो ये ऐसे आ गया, वन तीन दफा आ रहा है, टू टू दफा आ रहा है, और सॉरी थ्री एक दफा आ रहा है, टू टू दफा आ रहा है और वन तीन दफा आ रहा है। फिर क्या हुआ, जब हमारे पास ये हमारे पास सॉर्ट हो गया, सॉर्ट करने के बाद हमने रिजल्ट की एक लिस्ट बनाई जो फिलहाल एम्प्टी है। अब पहली दफा रिजल्ट में जो रिजल्ट की लिस्ट हमारे पास एम्प्टी थी और हमने सॉर्ट किया हुआ था, सॉर्ट करने के बाद हमने इसको पॉप करना स्टार्ट करना है। पॉप हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, एंड ऑफ द उससे स्टार्ट करना था ना, सॉर्टेड अरे के एंड से स्टार्ट करना था क्योंकि एंड में हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट पड़े हुए थे। तो हमने सॉर्टेड अरे में हमने वन और टू लिख दिया, वो आप उसमें से पॉप किए और इसमें रिजल्ट में हम लोगों ने अपेंड किए। और चूंकि उसने के टू लिखा हुआ था तो हमने के को हमने रिटर्न करा दिया एज अ रिजल्ट। तो आई गेस इससे सिमुलेशन से नीट कोड से ये आंसर जो है वो थोड़ा सा और क्लियर हो गया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कुछ भी एल्गोरिथम से मुतालिक, सिंटेक्स से मुतालिक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, कोई कंसर्न है किसी भी पॉइंट के मुतालिक तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्लास को एंड करते हैं। अगर नहीं है तो फिर इट्स 9 AM, तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।